अब हम आते हैं इसके बाद, हम आपको ये बताएँगे कि जिसका-जिसका आप नाम लिए हैं ये सब बुद्धिस्ट हैं। अब ये देखिए इसके बाद से आएगा आपका अब आएगा पतंजलि, चूर्णी। देखिए उसको कहते थे चूर्णी, तो ये जो चूर्णी है, क्या लिखते हैं? इसके अनंतर विति सूत्र पर चूर्णी नाम की एक टीका है। अगर आप पतंजलि का महाभाष्य खोजेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये जो चूर्णी है ना टीका, इसी को उठा के बोलते हैं पतंजलि का महाभाष्य है, महाभाष्य है। इसने क्या किया था चूर्णी ने कि वृत्ति सूत्र पर चूर्णी नाम की एक टीका है। यानी वृत्ति सूत्र काशिका वृत्ति अभी मैं जो दिखाया, जो काशिका वृत्ति 661 में मर गया उसका रचयिता, उसकी किताब पर टीका किया था पतंजलि ने। और वो भी जो आप संस्कृत ये समझ रहे हैं ना, बुद्धिस्ट की पाली पाली हाइब्रिड, वो किताबें चल रही हैं। अब उस पर टीका कर रहा है पतंजलि, यानी कि उससे भी बाद का है। जो 661 में मर गया काशिका वृत्ति का, हाँ जी। उसके बाद का है जयादित्य, उसके बाद का है। अब ये देखिए क्या लिखता है, टीका है जिसमें 24,000 श्लोक हैं। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है। बुद्धा के एक वाक्य से 3,000 श्लोक बन गए, फिर उसके बाद से 1,000 का बना पाणिनि का, 18,000 किया काशिका वृत्ति और उस या वृत्ति सूत्र, और उस वृत्ति सूत्र का 18,000 से 24,000 टीका कर रहा है पतंजलि। देखे नीचे, यह पंडित पतंजलि की रचना है। फिर इससे भी पहले सूत्र पाणिनि देख लीजिए का देकर स्पष्ट बातों की व्याख्या। ये पाणिनि के सूत्र की व्याख्या किया था पतंजलि ने, समझ रहे हैं? और अच्छा। किसने किसके ऊपर किया? वृत्ति सूत्र का, इसके ऊपर चूर्णी नामक टीका किया, जिसको कहा गया। तो आप देखें ये लोग आपको क्या पढ़ाएंगे हिस्ट्री में कि पाणिनि थे, पाणिनि से आगे पतंजलि थे, उन्होंने पाणिनि के चीज को आगे बढ़ाया। लेकिन टाइम पीरियड आपको क्या बताएंगे? ईसा से 200 साल पहले, पाणिनि को कहेंगे ईसा से 400 साल पहले। लेकिन हम आपको किताब खोल दिए इत्सिंग का नोट्स, जो कि जी। 690 ईस्वी में भारत में 15 साल पढ़ाई करके कैसे एजुकेशन चलता था उसकी डिटेल्स लिख के गया था। और उसने बताया कि 661 से 662 में के करीब में मरे थे जो व्यक्ति, उनकी किताब पर पतंजलि टीका कर रहा था, यानी समकालीन था उनके समय में। समझ रहे हैं ना? ये हाँ जी। 7वीं सदी का है पतंजलि, जिसने महाभाष्य, जिसको आप कह रहे हैं चूर्ण टीका, जो पाणिनि के ऊपर कर रहा है। लेकिन लोगों ने क्या किया, झूठा प्रोपेगेंडा फैला दिया और इन लोगों को पुराना ठहरा दिया। फिर इस पतंजलि के बाद से देखिए प्रौढ़ विद्यार्थी इसे 3 वर्षों में सीख लेते हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे देखिए भर्तृहरि आता है। ये भर्तृहरि उस 24,000 को और आगे करता है, 25,000 करता है ये, और 1,000 श्लोक उसमें जोड़ता है, तब 25,000 होता है। ये भी समकालीन है इत सिंह के। तो आप ये देख, ये सब बुद्धिस्ट हैं, सब 3 रत्नों के मानने वाले हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये सर्वोकृत धम्म के आलिंगन दोहरे, ये भी अर्थात रत्नत्रय में अगाध विश्वास करता था। 3 रत्नों, उसका 3 रत्नों अर्थात रत्नत्रय में अगाध विश्वास था, और वह दोहरे शून्य की बड़ी धुन में रहता था। सर्वोकृत धम्म के आलिंगन यानी बुद्धिज्म में इच्छा से वह परिव्राजक हो गया। तो आप देख जी। लीजिए कि ये सारे बुद्धिस्ट लोग थे जो संस्कृत को डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे। और आज की डेट में आपको क्या बताया जाता है कि पाणिनि कोई ब्राह्मण थे, पतंजलि कोई ब्राह्मण थे, ईसा से पहले ये लोग थे, संस्कृत तब चल रहा था, कोई पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। सब झूठी और काल्पनिक बातें बनाई जाती। ये बड़ी मैंने आपके हैरानी की बात है कि सा